हेलो स्टूडेंट, मैं सुनीता यादव SK यादव क्लासेस से। आज आपको इस वीडियो के अंदर हिस्ट्री का चैप्टर 5 यानी जो सेकंड पार्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर और वैसे चैप्टर 5 करवा रही हूँ। यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ। भारत के अंदर 10वीं से 17वीं शताब्दी तक जितने भी विदेशी आए उनके बारे में है। इस चैप्टर के अंदर जो मुख्य 3 विदेशी हैं उनकी जीवन परिचय, उनकी जो किताबें लिखी उन्होंने, उन सब के बारे में। अब सबसे पहले जो मैं इसमें बता रही हूँ वो है कि कोई भी विदेशी यात्रा क्यों करता है। यात्रा करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जैसे कि हम भारत का इतिहास यदि उठा के देखें तो भारत में समय समय पर कई विदेशी यात्री आए, जिसमें एल ब्रूनी, इबन बतूता, मार्को पोलो, अब्दुल रज्जाक, बारबोसा और भी इसके अलावा कई चीनी यात्री भी आए। तो हर किसी यात्री का कोई ना कोई रीजन होता है आने के पीछे। कोई भी विदेश यात्रा क्यों करता है, उसके पीछे या तो कोई किसी कार्य की वजह से आता है, यानी कुछ भी काम करने के लिए, या दूसरा जो उद्देश्य मानते हैं वो है तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से, क्योंकि भारत के अंदर धार्मिक स्थल हैं काफ़ी। जैसे कि कोई भी मक्का या मदीना जाता है तो वो धार्मिक यात्रा हो गई एक तरह से। व्यापार के लिए, यदि किसी का व्यापारिक पर्पज है तो उसके लिए भी दूसरे देश में जा सकते हैं। या आज के टाइम में यदि ज़्यादा देखा जाए तो ज़्यादातर एजुकेशन के लिए भी बहुत से विद्यार्थी जाते हैं। और उस समय में भी चीन से और भी कई देशों से भारत के अंदर शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी आए। या किसी कारणवश कोई भी जब प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उससे बचने के लिए भी एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको घूमने का ज़्यादा शौक होता है, जिसमें कि इबन बतूता का नाम आता है। जो घूमने के ज़्यादा शौकीन होते हैं वो भी यात्राएं करते हैं। इस तरह से जो हमारा भारत देश है या उपमहाद्वीप है, इनमें काफ़ी यात्री आए, लेकिन इस चैप्टर के अंदर मुख्य 3 यात्रियों का जिक्र है, जिसमें एल ब्रूनी जो कि 11वीं शताब्दी में भारत आया। इसके अलावा इबन बतूता 14वीं शताब्दी में आया। फ्रांस ऑफ बर्नियर 17वीं शताब्दी में आया। इसके अलावा 15वीं शताब्दी में अब्दुल रज्जाक भी आए, बारबोसा, और इसके अलावा भी कई विदेशी यात्री भारत के अंदर आए। सबसे पहले जो मैं करवा रही हूँ वो है एल ब्रूनी। एल ब्रूनी का जो बचपन का नाम है अब्बू रेहान था। ये भारत के अंदर इनका जो जन्म था 973 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज़म शहर में हुआ था। ख्वारिज़म उस समय का एक व्यापारिक और शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही पॉपुलर शहर था। 1017 के अंदर ख्वारिज़म पर महमूद गजनवी ने आक्रमण कर दिया था और वहाँ उन्हें जो भी लोग मिले उन सबको अपने साथ दास बनाकर ले आया था। एल ब्रूनी भी उनमें से एक था। एल ब्रूनी काफ़ी पढ़ा लिखा और शिक्षित व्यक्ति था, काफ़ी बुद्धिमान था। एल ब्रूनी को कई भाषाओं का ज्ञान था। जब उसको दासों के साथ ले आए तो उसकी काबिलियत का महमूद गजनवी को पता चला और उन्होंने उसे अपने दरबार में रख लिया। उसके बाद वो काफ़ी समय तक गजनी में ही रहे जब तक मरे। इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी थी, इसलिए राज दरबार में विभिन्न जो बुकें थी उनका अरबी में अनुवाद करते थे, दूसरी भाषाओं से लेके। इनको संस्कृत, हिब्रू, अरबी, फारसी कई भाषाओं का ज्ञान था। और इसके बाद एल ब्रूनी ने एक किताब लिखी, किताब अल हिंद, जिससे हमें भारत के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। किताब जब जो एल ब्रूनी था काफ़ी टाइम गजनी रहा, गजनी से इसके भारत की तरफ खिंचाव था। ये कुछ टाइम ऐसा माना जाता है कि सिंध और भारत के कुछ हिस्सों में आया था, इसी वजह से भारत के बारे में इसे काफ़ी जानकारी है। जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय भी भारत में उसके साथ था।
उसने भारत के अंदर जो भी देखा, जो भी समझा, उस कुछ जो है किताबों की मदद ली और अपनी जो किताब लिखी, किताब अल हिंद, उसमें उन सभी चीज़ों का जिक्र किया गया है। किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है, अलबरूनी ने लिखी है। इसकी भाषा सरल व स्पष्ट है। इस ग्रंथ में, यानी काफ़ी बड़ा ग्रंथ है, इसमें 80 अध्याय हैं, जिसके अंदर भारतीय धर्म, दर्शन, सामाजिक रीति रिवाज, खगोल विज्ञान, राजनीतिक जीवन, कानून व्यवस्था, यहाँ की जो बाजारिक व्यवस्था थी, मूर्ति कला, धार्मिक व्यवस्था, हर चीज़ के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। जो इसकी लिखने की तकनीक थी किताब उल हिंद के अंदर, वो ऐसा माना जाता है कि जब भी वो कोई कुछ भी, जब अध्याय कोई भी शुरू करता था तो वो पहले उसमें क्वेश्चन पूछता था अध्याय स्टार्ट करने से पहले, फिर उसके बारे में वर्णन करता था और लास्ट में उसकी किसी दूसरी संस्कृति से कंपेयर करता था। उसने अपने पूरे जो किताब उल हिंद लिखी है उसमें ऐसे ही किया है। बहुत से विद्वानों का मानना है कि इसका एक रीज़न हो सकता है कि अलबरूनी का जो गणित की तरफ झुकाव था। अलबरूनी के अनुसार भारत के अंदर छोटे छोटे राज्य थे, बहुत सारे, जो जाति व्यवस्था थी बहुत कठोर थी, छुआछूत बहुत ज़्यादा थी, यानी सामाजिक व्यवस्था के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ जिक्र किया है। आगे जो मैं जिक्र कर रही हूँ, दूसरा जो विदेशी यात्री था वो था इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को से आया था, मोरक्को देश से, जहाँ तंजियर का रहने वाला था। मोरक्को के अंदर तंजियर शहर है, वहाँ पर उसका जन्म हुआ था। इब्न बतूता एक बहुत शिक्षित परिवार में पैदा हुआ था। इनका परिवार शरीयत कानून जानने वालों के लिए विशेषज्ञ था एक तरह से, और परिवार के हिसाब से ही इनको बचपन में ही सारी शिक्षाएं प्राप्त हो गई थी। साहित्य, शास्त्र, कानूनी व्यवस्था, सारी चीज़ें इन्होंने बचपन में ही सीख ली थी। लेकिन फिर भी अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी इनके दिमाग में ये बात थी कि वो जो भी कुछ अपनी पुस्तक में लिखे वो बुकों से नहीं, सुनी हुई नहीं, बल्कि आंखों देखा लिखे। इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारी यात्राएं की। उन्हें यात्रा करने का शौक था, क्योंकि जो भी अपनी आंखों से देखते थे वही अपनी पुस्तक में विवरण करते थे। इसलिए इन्हें एक हठीला यात्री भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार यात्राओं के दौरान काफ़ी मुसीबतों से गुजरे, कई बार मरते मरते बचे, लेकिन फिर भी इन्होंने आखिरी टाइम तक यात्राएं करना नहीं छोड़ा। भारत के अंदर 1373 ईस्वी में सिंध पहुंचे थे, और सिंध आने के बाद इन्होंने जो भारतीय शासक थे उस टाइम दिल्ली के अंदर, मोहम्मद बिन तुगलक, उनके बारे में काफ़ी सुना था, और उन्होंने वहाँ से दास, घोड़े और बहुत सी चीज़ें खरीदी, और जो दिल्ली में आके जब ये बादशाह से मिले तो उन्हें भेंट स्वरूप दी। यहाँ आने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, इनकी जो विद्वता थी, उनके अंदर जो अच्छाइयाँ थी, उनको देखकर काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर लिया। काफ़ी समय तक ये काजी के पद पर रहा। काजी का मतलब होता है न्यायाधीश। लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इनको अपने पद से हाथ धोना पड़ा और इनको जेल में डाल दिया। लेकिन बाद में जो गलती थी, गलतफहमी थी, वो दूर हो गई और 1342 ईस्वी में इसको जेल से रिहा कर दिया गया। इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी है रिहला, अरबी भाषा में लिखी है, और उस रिहला के अंदर काफ़ी कुछ भारत के बारे में लिखा है। जो भी इन्होंने जितने टाइम भारत में रहे, जो भी यात्राओं के दौरान इन्होंने देखा, भारत के सामाजिक, आंतरिक जो चीज़ें इनके अजीब लगी, वो सभी इनमें जिक्र किया है। तीसरा जो यात्री आता है वो है फ्रांस ऑफ बर्नियर। फ्रांस ऑफ बर्नियर भारत के अंदर 17वीं शताब्दी में आए। उस समय भारत के अंदर मुगल काल था, मुगल शासक शाहजहाँ थे। ये फ्रांस के रहने वाले थे। 1656 ईस्वी में भारत आए। इन्होंने जो अपनी यात्रा या भारत के दौरान, भारत के अंदर रही उस दौरान की जो भी चीज़ें लिखी है, वो एक बुक लिखी है, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, जो इन्होंने बाद में जा कर के फ्रांस के शासक को सौंप दी। फ्रांस ऑफ बर्नियर 1656 में भारत आए। पेशे से ये एक चिकित्सक थे, राजनीतिक भी थे, अच्छे दार्शनिक भी थे, और 1656 से 1668 तक भारत में रहे, यानी करीब
12 साल तक मुगल राज दरबार में रहे, जो शाहजहाँ के बड़े बेटे थे दारा शिकोह, उसके चिकित्सक रहे। यानी इनका आंतरिक रूप से मुगल साम्राज्य या मुगल राज दरबार से काफ़ी लगाव था, और ये काफ़ी 12 साल कोई कम नहीं होता, काफ़ी लंबे समय तक भारत में रहे, और उन्होंने मुगलों की रहन सहन, आंतरिक व्यवस्था, भारत के अंदर जो व्यवस्था थी सामाजिक आर्थिक, उन सब के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। लेकिन बर्नियर ने जो भी वृत्तांत में लिखा है उसकी तुलना यूरोप से की है। उन्होंने जितनी भी चीज़ों का जिक्र किया है उनमें हमेशा यूरोप से भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की गई कि भारत की सभ्यता बहुत पीछे है, यूरोप की सभ्यता बहुत आगे है। उन्होंने अपनी पुस्तक भारत से जाने के बाद ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, फ्रांस के जो 14 शासक थे लुई 14 को भेंट की, और 1670-71 में ये बुक प्रकाशित हुई, क्योंकि भारत से 1668 में ये चले गए थे। यहाँ से जाने के बाद ये बुक सौंपी और 71 के अंदर प्रकाशित हुई। बाद में इस बुक को कई भाषाओं में अनुवाद किया गया, डच, जर्मन, इतालवी इत्यादि। इस चैप्टर के अंदर अभी जैसे मैंने 3 जो विदेशी यात्री उनके बारे में जिक्र किया, एग्ज़ाम के दौरान कई बार जैसे रिहेला पर नोट लिखो 5 नंबर में आ जाता है, या किताब अल हिंद पर नोट लिखो। कई बार जीवन परिचय पूछ लेते हैं, अलबरूनी का जीवन परिचय या इब्न बतूता का जीवन परिचय, या भारत के अंदर जो सती प्रथा बर्नियर ने देखी उसके बारे में क्या लिखा। इस तरह से कई क्वेश्चन बनते हैं। या इब्न बतूता ने भारतीय जो डाक व्यवस्था थी उसके बारे में क्या लिखा, फ्रांस और बर्नियर ने भारतीय शहरों के बारे में क्या लिखा। इस टाइप से कई क्वेश्चन बनते हैं। इनको अच्छे से रीड कीजिए, जो भी डाउट्स हो कमेंट्स में डालिए। वीडियो कैसी लगी ध्यान से सुनिए, उसके बाद लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी डाउट हो कमेंट्स में डालिए, उससे मेरे को और अच्छा बनाने की प्रेरणा मिलेगी। गुड डे।